हाँ सा लेओ सा लेओ सा। हाँ। राम राम सा रेणु वर्मा। राम राम। पहली बार छूते नहीं बना। राम राम। सब अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, करो अनम्यूट करो। हाँ। कर दिए सब, अनम्यूट ही है मोस्टली। राम 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 राम। सा रेणु। कर सकते हैं। रेणु अनम्यूट चालू कर सकते करो। रेणु। राम राम। क्या बता। म्यूट खोल। एक बार फोन करके बोलते जी राम भैया। राम। राम राम। हाँ राम राम सा कौन हाँ राम राम। रेणु जी बोलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही आ रही। आदि सदगुरु सब सृष्टि के सदगुरु, सब आत्मा की सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज। आवाज नहीं आ रही है ने। हेलो राम राम रेणु। आवाज बंद होगी। पहली बार छूट दी है। हेलो राम राम। राम राम। हाँ राम सा आवाज नहीं आ रही थी, आ रही बोलो सा। पद लो। बोल। आवाज आ रही है अभी? हाँ बराबर आ रही है। आदि सदगुरु सब सृष्टि की सदगुरु, सब आत्मा की सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। दृग दृग हो मन दृग तोई, दृग दृग हो मन दृग तोई, गुरु गम छारे जग बस होई। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि यह मेरे मन तुझे धिक्कार है, तू सत्य स्वरूप पद के गुरु का ज्ञान त्याग कर विषय विकारों के सुख के लिए नीच पापी देवताओं के वश में हो रहा है। लीव भजन छार कर कथे है ज्ञान, जप धर्म करत नर बंची मान। हर मुख छार माया मन जाय, तज ध्यान ठोर जुगर मन जाय। तू राम नाम में लिव लगाना त्याग कर निज पापी देवताओं के ज्ञान में लिव लगा रहा है और इनके विषय रसों के लिए जप धर्म का मान रहा है। हर के सुख को त्याग कर मन के विषय विकार की चाहना के कारण झूठी राक्षसी माया के क्रिया करनियों में लग रहा है। राम जी का ध्यान त्याग कर जगत में भेरू भोपा खंडोपा पिरोबा में रमने जा रहा है। अष्ट पोहोर रट राम राय, पल निमख एक नहीं ढिल खाए। सुन ले कलेस उर माही जान, जुग जुग पूज सो मोही नाम। अरे जीव, अष्टोपहर राम नाम रट, एक पल भी भेड़ू भोपा इन पाप कर्मी देव में गमा मत। जुगान जुग से जिस राम जी को संत पूजते आए हैं, उस राम जी को हृदय में धारण कर और उसके साथ एक लेस हो जा, भूल जा। देह मांग भक भूर किन, सब सुख छार कर भयो हेली।
सुन एक पंथ उर अर्थ जाय, बीते जब भगत बीच आर्यो समाय। जैसे राक्षसी देवताओं के सामने निरपधारी पानी को भांगता है, वैसे तेरे विषय विकारों के देह को भांग के नाश कर इस सभी विकारों के सुख त्याग कर अपने निर्मल देह से राम जी में लीन हो जाओ। और सुन, इस राम जी के एक पंथ की चाहत रख, तुझे धिक्कार है, तू विषय विकारों के सुख पाने के लिए भक्ति में प्राणियों के बलि देता है, भक्ष्य देता है और नरक के पाप कमाता है। यह नीच भक्तियां त्याग और राम जी के भक्ति को धारण कर। दृग दृग हो सुन मत तोई, गुरुदेव छार शिष बस होई। कै सुख राम कजी सो कार, कसर कोर नो शीस बार। ऐसे तेरे पाप भक्ति धारण करने वाले मत को धिक्कार है। धिक्कार है, तू गुरुदेव त्याग देता और अपना शिष्य पाप देवताओं के बस करता। ऐसे तेरे मत को धिक्कार है, धिक्कार है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि तू तेरी यह जबरी कसर निकाल दे। इस जबरी कसर कौर का जैसे प्राणियों के सिर काटता, ऐसे प्राणियों के सिर न काटते, कसर कौर का सिर काट दे और राम जी के पंथ में लग जा। हाँ राम राम सा, राम राम सा। राम बहुत राम। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आज का पद हमारे रेणु जी वर्मा ने लिया, बहुत ही बढ़िया प्रयास था इनका और बहुत बढ़िया राग में लेने का प्रयास किया। भाषांतर भी एकदम बढ़िया सटीक करने का प्रयास किया। हार्दिक आभार, धन्यवाद। महाराज सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमें इस पद के माध्यम से क्या समझा रहे हैं कि दीर्घ दीर्घ हो मन दीर्घ तोय, गुरु गम छाड़ जग बस होय। महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज मन को यानी अपन सभी को समझा रहे हैं कि देखो, धीरे धिक्कार किसको है, धिक्कार किसको है कि जो महाराज के शरण में है और महाराज के शरण में रहते हुए भजन भक्ति भी कर रहा था और वो भजन भक्ति छोड़कर भजन भक्ति छोड़कर अन्य संसार के कामों में जब लग जाता है कोई भी जीव, जब महाराज जो असली हम जो हमारा जो ज्ञान है उसको छोड़कर जगत के ये विषय विकार और अन्य जो ये पापी कर्म करने वाले इनका संग कर लेता है,
इनका संग कर लेता है। तो उनको महाराज ने फरमाया कि धिक्कार है, उनको धिक्कार है, जो जिस ज्ञान से अमरलोक जाया जा सकता है, वो ज्ञान समझ में आने के बाद में भी वो ज्ञान छोड़कर वो ज्ञान छोड़कर वो भजन भक्ति छोड़कर वो गुरुगम छोड़कर संसार के अन्य पड़पच में लग जाता है। तो महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि भाई देखो, आपको सही ज्ञान मिल गया, सब कुछ हो गया, फिर भी आप संसारिक झमेले में, यानी कि 3 लोक की भक्तियों में, या जो पाप, विशेष तो क्या है, महाराज ने धिक्कार किसको बताया कि जो नीच कर्मी देवता जिनको बलि दी जाती है, उनकी तरफ उनका रुझान हो जाता है और सही भक्ति छोड़कर उनकी तरफ रुझान हो जाता है। उनको धिक्कार है, महाराज फरमाते हैं, उनको धिक्कार है। क्यों? कि देखो, सही ज्ञान हमें महाराज सतगुरु राम जी महाराज का मिला और इससे हमारा कार्य होगा, यानी पाप कर्म कटने वाले हैं और अमरलोक जाने का साधन है। फिर भी छोटे मोटे संसारिक कार्यों को करने के लिए ये नीच कर्मी देवताओं की ओर रुख कर लेते हैं, तो उनको धिक्कार है, महाराज फरमाते हैं, उनको धिक्कार है। तो हमको ऐसा नहीं करना, हमें महाराज के ज्ञान में, महाराज की भक्ति में एकदम गाढ़ा रहना है, हमें धिक्कारी नहीं बनना है, हमें धिक्कारी नहीं बनना, एकदम गाढ़ा रहना है। छोटा मोटा परिस्थिति संसार की कैसी भी आ जाए तो भी इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि ये सभी हमारे कर्मों के पुराने कर्म है, उनके आधार से छोटा मोटा जो भी सुख है दुख है रहता है। लेकिन उनके लिए हम इधर उधर महाराज की भक्ति छोड़ के इधर उधर भटकना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे करने वाले को महाराज ने धिक्कार धिक्कार बताया, दीर्घ दीर्घ यानी धिक्कार धिक्कार बताया। उन जीवों को धिक्कार है कि जो असली ज्ञान छोड़कर इधर उधर भटक रहे। महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि लिव भजन छाड़ कर कथे हे ज्ञान, जप धर्म करत नर बंछे मान, हर मुख छाड़ माया मन चाय, तज ध्यान ठोर जुग रमण जाय। महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि देखो, हमें कितना बढ़िया साधन मिला है लिवबंद भजन करने का। तो लिवबंद भजन हमें नहीं छोड़ना चाहिए। लिवबंद भजन छोड़ने वाले को महाराज ने धिक्कार बताया, धिक्कार के जो असली चीज मिली है उसको छोड़ रहा है, और दूसरा जो तू इधर उधर भटक रहा है, मायावी चक्कर में भटक रहा है, तो तुझे धिक्कार है कि लिव भजन छाड़ कर कथे है ज्ञान। और महाराज फरमाते हैं देखो, लिवबंद भजन छोड़कर जो ज्ञान कथता है, यानी कि इधर लिवबंद भजन छोड़कर जो ज्ञान कत रहा है, ज्ञान कत रहा, खाली ज्ञान की बातें कर रहा है और भजन नहीं कर रहा है, तो उसको भी धिक्कार है। और किसको बताया कि संसार में वो सोचता है कि भाई मैं धर्म करूं और इससे मेरी मान बढ़ाई होगी और संसार में मेरी मान्यता होगी। तो संसार की मान्यताओं को महाराज ने धिक्कार बताया कि ये सभी झूठी बातें हैं, ये थोड़ी देर के लिए। मान बढ़ाई कितनी है, आप कुछ भी अच्छा कार्य किया तो
मान लो कहीं पर भी आपने दान पुण्य किया, तो आपको स्टेज पे बुला के एक माला पहनाएंगे, सभी जो लोग ताली पीटेंगे और 5 मिनट की मान शोभा हो जाएगी। उसके बाद में क्या है? कुछ भी नहीं। और अगर है तो उस धर्म, जो भी आपने धर्म कर्म किया है, उसके लिए आपको वापस जन्म तो धारण करना पड़ेगा। तो महाराज बताएं कि ऐसे कर्म करने कर ऐसे कर्म हमें करने चाहिए जिससे हमारा कर्म कटे, यानी लिवबंध सुमिरन से हमारा कर्म कटता है, वो तो हम छोड़ देते हैं। और दूसरी मान बढ़ई का कार्य हम शुरू कर देते हैं। तो महाराज बता फरमाते हैं कि जो मान बढ़ई का कार्य करता है उनको धिक्कार है। वो थोड़ी देर के लिए मान बढ़ई है, बाकी क्योंकि उनको 84 में वापस आना पड़ेगा, इसलिए धिक्कार है उनको। और महाराज फरमाते हैं कि हर मुख छाड़ माया मन चाहे, यानी कि राम जी की, सदगुरु सुखराम जी महाराज की जो भक्ति हमें मिली है उसको छोड़कर हम माया की चाहना में तज ध्यान ठोर जुग रमण जाए, यानी कि वो चीज तो छोड़ देता जो इस मुंह से राम राम सुमिरन करना चाहिए, वो छोड़कर माया की चाहना मान बढ़ई में लग जाता है। तो महाराज उन धिक्कार बताया उनको कि उनको धिक्कार है, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सभी मान बढ़ई नहीं चाहिए। बढ़िया जितना हो सके, जितना हर मुख यानी राम जी की सदगुरु जी महाराज के सन्मुख होके सुमिरन करना है। एक पतिव्रता धर्म धारण कर हमें सुमिरन करना है, हमें धिक्कारी नहीं बनना है। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि तज ध्यान ठोर जुग रमण जाय, कि देखो ध्यान यानी कि जो बैठ के बढ़िया सुमिरन कर रहा था, आते और जाते श्वास के साथ में सुमिरन कर, वो छोड़कर क्या करता है कि इधर उधर छोटी मोटी ये जो भैरू है, भोपा है, शीतला है, जो भी भक्षण जिनको बलि दी जाती है, ऐसे देवताओं की शरण में जाता है और वहाँ पर जाके अरदास करता है, विनती करता है, वहाँ पे जाके प्रसाद खाता है। तो महाराज उनको धिक्कार बताया कि उनको सभी को धिक्कार है। अरे तुम्हें इतना बढ़िया ज्ञान मिल गया जिससे ये सभी जन्म मरण का श्वासा खत्म होने वाला था, तो ये छोड़कर तुम ये छोटे मोटे भैरू भोपा और इनके चक्कर में पड़ रहा है, तो तुझे धिक्कार है। ये सभी हमें नहीं करना है। महाराज फरमाते हैं कि हमें धिक्कारी नहीं बनना है, हमें अमर लोक का वासी बनना है। तो धिक्कारी हमें नहीं बनना है। महाराज फरमाते धीरग धीरग तोय मन धीरग तोय गुरु गम छाड़ जग बस होय। धिक्कार है तुम, जो गुरु महाराज का इतना बढ़िया ज्ञान मिला है जिससे अमरलोक जाया जा सकता है, वो छोड़कर तू इधर उधर भटक रहा है, तो तेरे को धिक्कार है। महाराज फरमाते हैं कि अष्ट पोहर रट राम राय, पलक निमक एक नहीं ढील खाय, सुन एक लेस उर माही जान, झुग झुग पूज सो मोही आन। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि अरे जीव, भोला जीव, तो अष्टप्रहर राम राम रटे ना। अरे तुम्हारे को फोगट की जीभ मिली है तो उसका उपयोग कर। अष्टप्रहर रट राम राय, यानी तुम 8 प्रहर जितना हो सके उतना सुमिरन कर। क्यों धिक्कारी बन रहा है? ये पल बढ़िया जो आसान काम है सुमिरन करने का, वो छोड़कर तो क्यों धिक्कारी बन रहा है? और
पल निमक एक नहीं ढील खाए, यानी कि 8 4 बढ़िया मस्त एक पलक भी हम इस जीव को फ्री नहीं छोड़ना, फ्री नहीं छोड़ना। क्यों कि फ्री छोड़ी तो ये मारवाड़ में कहते हैं कि आटा खाने वाली जीव, आटा खाने वाली, तो आटा खाने वाली आटा भी खा जाती है, तो उसको हमें एकदम फ्री नहीं छोड़ना, जितने हो सके उसका यूज करना राम राम सुमिरन का। और न ही इधर उधर भैरू है, भूपा है, पापी कर्मी देवताओं में घूमने के लिए इधर उधर तुम्हें नहीं जाना है। घर में बैठ के बढ़िया सुमिरन करना है, तो क्यों धिकारी बनना है। सुन एक लेश उर माही जान, जुग जुग पुल सो मोही आन। महाराज फरमाते हैं कि सुन एक लेस उर माही जान, यानी कि हृदय में पूरा एक लेस, एक पतिव्रता पणा धारण करके राम राम सुमिरन कर, जिससे तुम्हारा कारज हो जाएगा। और जुग जुग पूजे सो मोहियान, जिसे जिस संतों ने को इस राम राम को जुगों जुगों से स्मरण किया है, उसको तो छोड़ रहा है, ये धिक्कार है तुझे। आज पहले कितने संतों ने राम राम धारण करके अमर लोग पधारे हैं, तो ऐसा कार्य होने वाला जो नाम है उसको छोड़कर तू इधर उधर भटक रहा है, तो तुझे धिक्कार है, धिक्कार। ऐसा हमें नहीं करना है। महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि हमें धिक्कारी नहीं बनना, हमें धिक्कारी नहीं बनना है, हमें धिन्न धिन्न बनना है, धिक्कारी नहीं बनना है। ऐसा ये सभी चीज हमें छोड़कर हमें क्या करना है, राम राम सुमिरन करना है। आते और जाते श्वास के साथ में सुमिरन करना है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंदर रमने की कोशिश करनी है कि हमारे अंदर ही सब कुछ है। देखो हमारे अंदर कंठ पर ध्यान लगाते हैं तो सरस्वती का, हृदय में शिव जी और पार्वती, नाभि में लक्ष्मी और विष्णु भगवान, और ब्रह्म स्थान में ब्रह्मा जी, गणेश जी आगे, ऐसे सभी देवता हमारे अंदर रमण कर रहे हैं। हम क्यों बाहर घूम रहे हैं, हम क्यों बाहर घूम रहे हैं। तो बाहर घूमने वाले जितने भी बाहर घूमते हैं, इधर उधर भटकते हैं, महाराज का बढ़िया ज्ञान मिला है और छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं, तो वो धिक्कार ही है। क्योंकि ये जो हमारा जो हमें जो मनुष्य तन मिला है, ये बार बार मिलने वाला तो है नहीं। अभी इसमें भी हमें समय कम मिला है, और उस कम समय में भी हम इधर उधर भटक भटक कर हमारा समय खराब कर रहे हैं, तो धिक्कार हमारे को। हमारी सांसें खर्च हो रही है, बिना फिजूल कुछ किए सांसें खर्च हो रही है, तो धिक्कार है। ऐसी फिजूल सांसें खर्च करने वालों को धिक्कार बताया महाराज ने, धिक्कार बताया। अब देखो क्या करते हैं लोग, जगत के लोग क्या करते हैं कि देह भांग बकबूर कीन, सब सुख छाड़ कर भयो है लीन। सुन एक पंथ उर अर्थ चाय, फिट भगत बीच आर्यो समाय। महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज कि देखो कैसी मति भ्रष्ट है लोगों की, कि निरपराधी जीवों को बलि दे देते हैं, निरपराधी जीवों की देह को खत्म कर देते हैं। वो भी बेचारे सुख लेने के लिए, उनको भी राम जी ने जन्म दिया है, दे दी है, तो उनको निरपराधी जीवों को बलि दे देते हैं। तो उनको क्या है, धिक्कार है, उनको धिक्कार। महाराज फरमाए कि उनको धिक्कार है। अब देखो छोटे मोटे इधर उधर नशे, भांग, और उसके चक्कर में हम क्या करते हैं कि देखते हैं हम संसार में
लोग भांग है, नशा है, अमल अफीम जो भी खाते हैं, शराब पीते हैं, उनके चक्कर में ऐसी संगत मिल जाती है उनको कि ऐसे देवताओं की पूजा करने लग जाते हैं, जहाँ पर बलि दी जाती है, जहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है, जहाँ पर भांग अफीम खाई जाती है। तो वैसे वैसी संगत में बैठने वाले को महाराज ने धिक्कार बताया कि उनको धिक्कार है। जिस आपको इतना बढ़िया इन्वायरमेंट मिला, आपको इतना बढ़िया सब कुछ मिला, फिर भी आप ये भक्ति छोड़कर ऐसी भक्तियों में लग जाते, तो धिक्कार है आपको। तो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज के ऐसी भक्ति जो हमें अमरलोक लेके जाने वाली भक्ति है, वो छोड़कर ऐसे बलि देने वाले देवताओं के, शराब चढ़ने वाले देवताओं के, और जहाँ पर नशीली पदार्थ यूज की जाती है, उन देवताओं की शरण में जाते हैं। तो महाराज फरमाते धिक्कार है, आपका मनुष्य जन्म भी धिक्कार है और आपका पूरा परिवार भी धिक्कार है, क्योंकि ऐसा वो आपको करने से रोकते नहीं है, तो वो भी धिक्कार है। महाराज फरमा रहे हैं भाई हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बढ़िया ज्ञान मिला है, हमें धिक्कारी नहीं बनना है, हमें ऐसा नहीं करना। हमें तो बढ़िया महाराज का ज्ञान मिला है, जिसे बैठ के कुछ भी करना ही नहीं है, न तो कोई अपराध करना है, न कोई नशा करना है, न ही कोई दूसरी चीज़ करनी है, और बढ़िया बैठ के सुमिरन करना है। एकदम सिंपल साधन है, वो अपनाना है अपन को, न कि हमें कर्म बांध कर और वापस ये 84 योनि में आना पड़े, ऐसा नहीं करना है हमको। तो हमें क्या करना है कि बढ़िया एकदम सांसों श्वास सुमिरन करना है, लिव भजन, लिव बंद भजन करना, लिव बंद भजन करना। अगर लिव बंद भजन छोड़ते हैं तो महाराज फरमाते हैं कि धीरग धीरग हो मन, धीरग तो गुरु गम छाड़ जग बस हो। कि तू इतना बढ़िया महाराज का जो ज्ञान मिला है उसको छोड़कर तू जगत के बस में हो रहा है, तो तुझे धिक्कार है, धिक्कार है तुझे। महाराज फरमाते कि धीरग धीरग हो सुन मत तोय, गुरुदेव झाड़ शिष्य बस होय, के सुख राम करी सो काड, कसर कोर नो शीश भाड़। महाराज फरमाते हैं कि धीरग धीरग हो सुन मत तोय, कि किसकी मति को धिक्कार है। महाराज फरमाते हैं कि किसकी मति को धिक्कार है कि गुरुदेव छाड़ शिष्य बस हो। जो बढ़िया हमें महाराज का ज्ञान मिला है उसको छोड़ देते हैं और कैसा ज्ञान धारण कर लेते हैं, कैसी संगत दूसरों ऐसी संगत कर लेते हैं जिससे ये अपराध हो, यानी कि हमारे सिर पर कर्म बंधे, ऐसी संगत कर लेते हैं। तो उनको महाराज ने धिक्कार बताया कि जो अच्छा अच्छा रास्ता छोड़कर बुरा रास्ता अपनाता है, उसको महाराज ने धिक्कार बताया। तो ऐसा धिक्कारी हमें नहीं बनना है। महाराज फरमाते हैं कि हमारे अंदर जो भी कजी है, कजी का मतलब कसर है, उसको निकालना है। के सुखराम कजी सो काट, हमारा खुद का आंकलन हमें करना है कि भाई हमारे अंदर क्या कसर है, जिससे हमारे भक्ति में क्या कसर है। हमें अब के कहते हैं ना कि मेरा ध्यान नहीं लगता, तो क्यों नहीं लगता है, मेरा कंवड़ का मुझे अनुभव नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा है, वो कसर निकालो। और महाराज फरमाते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या कसर है, अभी तुम्हारे अंदर क्या खोट है, उसको निकालो और काम ऐसा करो कि कसर कोर नो शीश वाड़, कि आपके अंदर जितनी भी कसर है
उसको निकालो। धिक्कारी मत बनो, न कि उल्टा आप ऐसा अपराध करें कि प्राणियों के, निरपराधी प्राणियों की बलि दें, इधर उधर जो नीच कर्मी, जिन देवताओं को शराब चढ़ाई जाती है, तो उन उधर नहीं जाना चाहिए हमें। अगर गए तो धिक्कार है। जहाँ पर भांग है, अफीम है, शराब है, जैसे नशीली चीज़ें जिन देवताओं को चढ़ाई जाती है, तो उनकी शरण में हमें नहीं जाना है। ये महाराज इस पद में हमें समझा रहे हैं कि हमें पथ भ्रष्ट नहीं होना है, पथ भ्रष्ट नहीं होना है, एकदम सीधे रास्ते। जो महाराज का एकदम सिंपल ज्ञान है, इसमें न तो नशा चाहिए, न ही कुछ भी हमें निरपराधी जानवरों की बलि चाहिए, और एकदम सिंपल और सीधा सा रास्ता है, बैठकर सुमिरन करना है, तो वो हमें धारण करना है, न कि धिक्कारी बनना है। महाराज फरमाए कि धीरग धीरग हो सोण मत तोय, कि तेरी मति को धिक्कार है कि तू असली ज्ञान छोड़कर उसमें पड़पच में पड़ रहा है। असली ज्ञान छोड़कर तू पड़पच में पड़ रहा है। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें इस पद के माध्यम से जो चेतावनी दे रहे हैं, हमें सभी को सीख लेनी है कि भाई हमें हमारा इतना ऊंचा ज्ञान, इतना बढ़िया ज्ञान मिला है, उसको छोड़कर निरपराधी जीवों की बलि देने वाले देवता, जो जहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है, जहाँ पर अमल अफीम चढ़ाई जाती है, जहाँ पर नशीली चीज़ें चढ़ाई जाती है, वहाँ पर हमें नहीं जाना है। वहाँ पर जाने से अपराध लगेगा और आप धिक्कार है उनको। राम राम सा, बारंबार प्रणाम, सब संतानें प्रणाम। इसमें समझने में, समझाने में अगर कहीं पर भी त्रुटि रही है, कसर रही है, तो मैं भगवत जी वैसा से निवेदन करूँगा कि आप तो सब इसमें बोलिए सा। राम राम सा, बारंबार प्रणाम सा। राम राम। राम राम सा। राम राम सा प्रणाम। राम राम सा, आपने भी प्रणाम। इस पद को पूरी तरह से समझ तो नहीं पाए, और इसमें कमी रह सकती है बहुत ज्यादा। इसमें गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं कि देखो इसको, और जो आपने जो कहा वो हाँ बहुत अच्छी तरह से प्रयास किया, और ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो एक लाइन को पकड़ के इसका पूरा अर्थ कर दिया है शायद, दे भांग भक भुरकीन सब सुख छाड़ कर भयो लीन। ये वाली लाइन जो है ना, इसको लेकर आधार मान के, और इसमें पूरा फोकस जो है वो बलि और देवताओं पे रखा। हो सकता है, कह नहीं सकता मैं भाव क्या है इसमें। गुरु महाराज कहते हैं धृग धृग हो मन धृग तो है। मन के कारण क्या करता है, गुरुगम छाड़ जग बस हुए, कि जो गुरु मार्ग का जो धर्म मार्ग है, गुरु मार्ग का जो रास्ता है, उसको छोड़कर ये जो सतगुरु साहिब का जो भेद है उसको छोड़ देता है, और क्या करता है कि ये मन जगत की तरफ खींच के ले जाता है। कहते हैं लिव भजन छाड़ कर कथे ज्ञान। क्या करता है, क्यों ज्ञान कथरा है, कि जब धर्म करत नर बंछे मान, उसके मन में क्या रहता है। मन को धिक्कार क्यों कहा, कि मन में रहता क्या। कहते हैं कि लिव बंद भजन जो कर रहा था वो तो छोड़ दिया, और ज्ञान किस किस तरह से करा जाए उस पर ध्यान दे रहा है। जाप कैसे करें, और वो धर्म बढ़ाएं कि जिससे वंचना क्या करता है, कि मेरी मान बढ़ाई हो, मान बढ़ाई की तरफ जा रहा है। तो कहते हैं लिव भजन छाड़ कर कथे ज्ञान। करना क्या चाहिए था, लिवबंद भजन करना चाहिए था। गुरु महाराज क्या कहते हैं, कि छोड़ संसार का काम कल्याण सो, आठ ही पौर हम नाम लिया, सांस ऊ सांस की धवण घट लाए के, कर्म सो छाड़ कर प्रेम पिया। क्यों कहा गुरु महाराज ने,
कि मैं जगत के ये कार्य ना करके मुझे किसी का काम कल्याण नहीं करा, पहले क्या करा, सुमिरन करा। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, लिप भजन तो छोड़ दिया और अर्थ करने लग गया, ज्ञान कथने लग गया और जाप करने लग गया। ठीक है, धर्म कैसा पकड़ लिया तूने, कर्म करत नर बंछे मान, जिससे मान बढ़ाई हो मेरी। वंचना उसकी काय की रही, मान बढ़ेगी। कौन चाहता है, मन चाहता है ये। कहते हैं ऐसे मन को धिक्कार है। हर सुख छाड़ माया मन चाहे, फिर क्या सोचता है कि माया में मन लगाया, कि अगर मैंने बैठ के एक जगह भजन करूंगा तो कोई तुम जगत तो आएगा नहीं मेरे पास। ठीक है, अब वो जगत के बस में हो गया, हाथ फैला रहा, जगत से मांग रहा, कोई डायरेक्ट मांग रहा, कोई इनडायरेक्ट मांग रहा, कोई तो सीधे सीधे कह देता है कि भाई देखो, संगत करनी है, मेरे पैसे दे और सब लोग कंट्रीब्यूट करो। ठीक है, और सहयोग से करेंगे काम। तो एक सहयोग के नाम पे उसको तुमने मांगा। एक है कि हर सुख छाड़ माया मन चाहे, ये मन ने चाहना क्या करी, जो सुख था उस भजन का उसको तो छोड़ दिया और माया की तरफ चला गया और मन की चाहना को पूरी कर रहा है वो। क्या करता है, यात्रा निकाल रहा है पैसा इकट्ठा करने के लिए। लोगों को इकट्ठा किया, 500-700 लाख इकट्ठे हो गए। ठीक है, एक बस करी, सब खाना पीना और बस निकल लिए। तो कह रहे हैं, तज तज ध्यान ठौर जुग रमण जाए। करता क्या है ये मन, क्यों क्यों कर रहा है ये सब, चाहे चाहना किस बात की। कहते हैं ये चाहिए, वो भजन करना चाहिए था उसको एक जगह बैठ के। तो कह रहे हैं, लिप भजन तो छोड़ दिया, लिप बंद भजन। और काय काय में लग गया, जप में लग गया, इस काम में लग गया कि मेरी मान बढ़ाई कैसे होगी, कि ये कोऑर्डिनेट कर रहे, ये इतना बड़ा इवेंट चला रहे, ये देखो ये चल रहा है। तो उसमें क्या होता है, मान बढ़ाई होती है, उस मान बढ़ाई में फंस जाता है। करना क्या चाहिए था, कहते हैं हर सुख छाड़ माया मन चाहे। ये मन जो है ना माया की तरफ गया। तज ध्यान ठौर जुग रमण जाए। अष्ट पहर रट राम राय, पल एक नहीं ढील खाए। आठों प्रहर तेरा राम नाम सुमिरन हो रहा था और उसमें ढील नहीं पड़ रही थी। लेकिन एक तेरे मन में क्या हुआ सुन, एक लेस और माही जान, मन में तेरे क्या आ गया, जुग जुग पूज सो मोहियान, कि मेरी कैसे इस जगत में, जगत मुझे कैसे पूजे। पूजना किसको, पूजना चाहिए था गुरु महाराज को, पूजना चाहिए था परमात्मा को। और कर क्या रहा है, ये जगत जो है वो मन में ही आ गई कि मेरी मुझे तो पूज ही नहीं रहा। क्या करने लग गया वो, कि वो ज्ञान कथने लग गया, वो बैठ के तबला पेटी बजाने लग गया और उसको छोड़ के, ध्यान को छोड़ के रमणी पे निकल लिया। ठीक है, ऐसे काम करने लग गया। तो कह रहे हैं, जुग जुग पूज सो मोहियान, किस कारण से, कहते हैं मन के कारण। मन ऐसे ले जाता, सुन एक लेस और माही जान, ये तेरे मन में एक लेस आ गई, ये मन में एक तेरे विकार आ गया कि जुग पूज सो मोहियान, की जगत मेरी, मुझे क्यों नहीं पूछता, मेरी भी पूजा करे, मेरे भी पैरों में पड़े, मेरे अंदर भी शब्द प्रकट हुआ है तो मुझे माने। तो ऐसे कहते हैं, वो तेरा ध्यान तो कहीं लग रहा था, दे भांग भख बुरकी। फिर क्या करता है, किस लिए करता है ये सब, कहते हैं यहां तक गिर गया। अभी तक तो यही था कि चलो जब कर रहा है, धर्म कर रहा है। ठीक है, फिर तूने क्या करा, घूमने फिरने का साधन निकाल लिया, लोगों को इकट्ठा करने लग गया। ठीक है, फिर इस तरह से बन के बैठ गया कि अपने आसन जमा के कि सब आएंगे, मेहनत बन गया। कह रहे हैं, अब इतना ही नहीं करा तूने, और मन ने क्या करा इसके बाद, दे भांग, शरीर को काटने लग गया तू, पशुओं को काटने लग गया। भक्त करता है, वो भक्षण करता है। भुरकीन,
ठीक है, उसको चूर्ण करके खा रहा। तो सब सुख छाड़ कर भाई, तुझे इतना सुख मिल रहा था, तेरा खान पान सही था, तू भजन कर रहा था, तुझे परमात्मा देता था उतना खा लेता था, आज क्या करा तूने? सुन, एक पंथ उर अर्थ चाहे, किस कारण? कि पैसे के कारण तूने ये सब किया। ये जो तूने पकड़ा है ऐसा गंदा पंथ, किस लिए? अर्थ चाहे। फिट भगत विचार है उसमें। अरे तुझे इतनी ज्यादा फिट कहते, धिक्कार है तुझे, धिक्कार है बार बार, कि ये भक्ति के बीच में ये क्या ले आया तू? क्यों डाल दिया? ये पैदा कहाँ से हुआ? ये बातें आई कहाँ से? कहते हैं ये कैसे तेरे, ये इतना गिर गया तू? ये मन ने कहाँ से कहाँ ला दिया तुझको? तूने कहाँ से तू शुरू करा और कहाँ आ गया? सबसे पहले ज्ञान कथेगा, फिर जब बताएगा, फिर ऐसे धर्म बताए जिससे तेरी मान बढ़ाई हो, फिर जगत में रमणी कराएगा, फिर क्या करेगा? कि ऐसी चाहना रखेगा कि सब मुझे माने, लोगों को इकट्ठा करेगा। इतना करेगा क्या? फिर तूने बलि पे भी आ गया। तो कह रहे जिसमें सुख था वो तो छोड़ दिया, और ये देख रहा है दुख है, फिर भी उस दुख की तरफ जा रहा है। ऐसे मन के बस में हुआ। द्रग द्रग हो सुन मन तोय। अरे मन, तुझे धिक्कार है कि गुरुदेव को छोड़ दिया। और ये शिष्य शब्द समझ नहीं आया यहाँ पर, कैसे बस में हुआ? इन सब के बस में हुआ जो ऊपर बताए। गुरुदेव छाड़, जो ऊपर सारी बातें कही उनके बस में हो गया। मन के बस में इतना पड़ गया कि मान बढ़ाई चाहिए। मन के बस में ये बढ़ गया कि लोग कहें कि हाँ ये देखो, तीर्थ धाम कराते। मन के बस में इसलिए पड़ गया कि ये देखो यहाँ पर बहुत बढ़िया लोग जमा करते, इकट्ठे करते, और फिर बढ़ाई होती है उसमें, तो उसके पीछे भाग रहा है तू। कहे सुखराम कजी सुखाड़, ये कजी अपने निकाल, तो कसर कौर नो शीस बाढ़। अपने सिर को इतना लगा दे कि चाहे सिर कट जाए, लेकिन करना क्या है? कि वो निबंध भजन जो कर रहा था उस पे ही जा। तू ये एक 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 एक, एक बेकार बेकार की तरफ मत ले जा। कि ए मन नीचा मूल है, नीचा कर्म सुहाय, अमृत छाड़े मान करे, विषय प्रीति कर खाय। ऐसे विषय की प्रीति कर रहा है, ऐसी ये सारी विषय की बातें। कि मान बढ़ाई चाहना, माया में जाना, क्या है? माया क्या विषय ही है ना, उसकी चाहना रखना। रमण करने जाना, घूमना फिरना, घूमने फिरने के लिए देह मिली थी क्या? ये तेरी इसलिए मिली थी कि तेरी कोई पूजा करे, तेरे ऊपर फूल चढ़ाए, तेरे ऊपर पैरों में पड़े, इस काम के लिए? अरे बैठ एक जगह भजन कर, सिमरन कर। तो ऐसे मतलब अपने मान बढ़ाई के लिए, अपने शोभा के लिए, और लोगों से पुजवाने के चक्कर में ये सारी चीजें यहाँ तक ही नहीं करी तूने। तूने अपना खान पान बिगाड़ लिया, तूने अपना ये सब कर लिया। और तू कैसे बस में हो गया इन सब चीजों के? कहते कह सुखराम कजी सुखाड़, रे ये कमी को निकाल दे अब। कसर को और नोसिस बाढ़, अपने सारी कसर को और दूर कर, और अपने सर को चढ़ा दे इसमें, लगा सिमरन में, बैठ जा। कि आप ये आज सुमिरन का समय बचा कितना सा है? या शाम को 8 बजे समापन है। बैठो आज दिन में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितना हो सके सुमिरन करो, और उस तरफ जाओ। किसी इन चक्करों में मत पड़ो कि मान बढ़ाई को छोड़ो। ऐसा इसका भाव समझ में आता है। अब कमी भी हो सकती है, हो सकता है जो अर्थ दिया है वो संतों ने देखो सोच समझ के लिखते हैं, उनकी बात को भी मानना है। लेकिन अगर अपने ऊपर देखें तो हमारे अंदर क्या क्या कमी आती है इनमें से, कि अगर एक एक चीज को पकड़ेंगे तो फिर ऐसे उससे बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, कहीं छोटी सी जगह मिलती है और उससे फिर ये विकार अंदर घुसते चले जाते हैं। एक जरा सी बात मिलती है बस,
कि मान की जैसी मन में इच्छा हुई, उससे इतना गिर जाएगा कि तू मान बढ़ाई के चक्कर में सब कुछ भूल जाएगा। ऐसे इसमें भाव निकल के आता है। जैसे ब्रह्मा जी थे, उनकी मान बढ़ाई की चाहना ने क्या कर दिया उनको, कि उन्होंने अपने पुत्रों को स्थापित करने के चक्कर में और अनंत युगों का फेरा डाल दिया अपने गले, निकल नहीं सकते। कैसे कि 88,000 ऋषियों के लिए उन्होंने जगत में उनको स्थापित कर दिया। क्या चाहना थी? कि मेरी और मेरे परिवार के लोगों की बढ़ाई हो बस, इसलिए ये सब किया। कहने में थोड़ी मतलब और भी हमारे संत इसको और अच्छी तरह से खोलेंगे। ऐसे ही इतना ही करते क्या, जाने क्या क्या करते। जैसे मतलब सही बात ना बोल के, और एक विकार अंदर घुसा, और कहाँ से शुरू हुआ? मान बढ़ाई से शुरू हुआ, और फिर कहाँ पहुंचा? फिर पहुंचा अर्थ पे, पैसे पे। तो विष्णु ने क्या किया? विष्णु ने कि मेरे लोक में आएंगे तो लोग क्या करें, कि मेरा यहाँ तो पैसा क्या है, यहाँ तो रुपया पैसा होता है, ऐसे ही स्वर्ग के पैसे क्या है। ठीक है, कि कितने लोग यज्ञ करके और वो देवताओं की क्या देते हैं, उनका भोजन पहुंचाते हैं। तो जैसे यहाँ ये चीज है, वहां पर वो चीज है। तो उस तरफ लोगों को इकट्ठा कर रहा है कौन? विष्णु के पंथ में वैसे चलता है। शंकर ने क्या करा कि उनके अंदर जैसे ही यहाँ ये भी नहीं सोचा कि जीवों को क्या होगा, उनके अंदर ऐसे ऐसे विकार डाल दिए, तो उनकी देह भांग दी। तो ये तीनों देवताओं ने, इसीलिए इनको कहा गया कि एक रजोगुणी था, वो रजोगुण के चक्कर में, मान बढ़ाई के चक्कर में सतोगुणी विष्णु ने उसके अंदर सब मिक्स कर दिया। कि कैसे इसमें लोग पीछे आए। उन्होंने तो 88,000 अपने ऋषि घर के ही लोगों को बिठाया। ठीक है, जैसे क्या करते हैं आज, कि अगर गुरु परंपरा में अपने परिवार के लोगों को बिठाते हैं। एक सेठ साहब राधा कृष्ण जी थे, जो लिख कर गए कि हमारे ये जो नाम लेवारी संत हैं, ये बंजारा समाज के, इनको आगे लाओ, इनके लिए राम सभा बना गए, इनके लिए सब काम करा। और एक ऐसे होते हैं जो अपने परिवार वाले को ही आगे करते हैं, दूसरा आ रहा है उसको गिरा देते हैं। ऐसा नहीं करो। ये मान बढ़ाई के चक्कर में न तो ये ब्रह्मा के दिशा में है, न विष्णु की दिशा में है। और फिर शंकर के, आप यहाँ तक देख लो, जो अवघड़ होते हैं शंकर को मानते हैं, और कहाँ जाके वो शमशान में रहते हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो ऐसा गुरु महाराज कहते हैं, ये मन के बस में ऐसे घूम रहा है। ये सारी कसर निकालो, ये कजी निकालो। उनको भी परमात्मा ने कहा था कि नाम का आधार लो, सारी सृष्टि नाम के आधार से टेकी, लेकिन उन्होंने क्या करा? एक मान बढ़ाई जैसे अंदर गई, वैसी चारों के चारों का काम तमाम हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति, देव और देवा सब डूब गए, और जुग जुग में गोते खा रहे। तो ऐसा बनना है क्या? कहते हैं कजी को निकालो, और तू, तेरा काम क्या है? लिपबंद भजन कर, उसमें कर। ये ज्ञान व्यान छोड़, ये सब होता रहेगा। ये करने के लिए है सब। परमात्मा गुरु महाराज ने इतने सरल शब्द लिख दिए हैं, इनसे काम हो जाएगा। राम राम सा, प्रणाम सा। हो सकता अब इसमें हमारे अ, प्रकाश भाई साहब इस पे और डालें, थोड़ा सा समझा दें, क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीजें समझ नहीं आई ना। तो ये लास्ट लाइन में शिष्य बस होए, ये समझ आया। हो सकता है कि इसका कोई और मतलब हो, मैं जानता नहीं। शब्द और है या अर्थ और है, ये पता नहीं है। राम राम प्रणाम। राम राम सा, प्रणाम भाई साहब। हाँ भाई साहब, प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम आपको, परम दयाल
अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्मा के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में उपस्थित हमारे समस्त परमादरणीय वरिष्ठ संतों को, परमादरणीय समस्त रामसनी भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। परमादरणीय बड़ी दीदी हमारे रेणु जी का पहला प्रयास था, बहुत ही अच्छे से इस पद को लेकर के समझाने का प्रयास किया। फिर जयलाल जी भाई साहब ने इसको और बोलने का प्रयास किया और परमात्मा हमारे वरिष्ठ संतों ने, और इसमें जो मान बढ़ई की तरफ जा रहे हैं और उनका क्या रिजल्ट मिलने वाला है, इस बात पर प्रकाश डाला। इस विषय से संबंधित करीब करीब सारी चीजें क्लियर हो गई है, इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है। फिर भी भाई साहब का हुक्म आदेश है तो मैं भी थोड़ा जितना समझ में आ रहा रखने का प्रयास करूंगा। एक तो सार चीज महाराज ने यही कही है कि तू हर मुख छाड़ माया मंचाए तज ध्यान ठोर जुग रमण जाए। महाराज ने सावचेत किया, हर मुख छाड़ माया मंचाए। हर मुख यानी तू गुरुमुखी है, हरमुखी है, परमात्मा की तरफ तू लगा हुआ है। और अब क्या कर रहा है, माया मन चाहे, मन में माया को चाह रहा है। और तज ध्यान ठोर यानी तज ध्यान ठोर कर को छोड़ करके जुग रमण को जाता। जैसा भाई साहब ने अच्छे से बता दिया कि अच्छी तरह से लगा हुआ था और इसको छोड़ करके तो जुग रमण में जा रहा। तो जुग रमण में जाएगा तो जुग रमण में जाना चाहिए, जुग रमण में जाना चाहिए। जुग रमण का जुग रमण में जाने का मतलब सबसे पहले इस जीवात्मा का ठिकाना कंठ से त्रिकुटी पे लाइए, त्रिकुटी से 10वें द्वार के परे गगन मंडल में, वहां करने के बाद में फिर रमना प्रभु। उससे पहले रमेंगे तो ये काल में लूटने का प्रयास करेगा। क्योंकि जब तक वो पूर्ण स्थिति नहीं बनती है, उस 10वें द्वार के परे की बात नहीं बनती है, और उससे पहले अगर अपने ज्यादा रमण में ध्यान दिया, दूसरे कार्य में ध्यान दिया, दूसरे कार्य में ध्यान देना चाहिए, जरूरत है उतना देना चाहिए, लेकिन उससे पहले अपने काम पे ध्यान दे दोगे तो सबका काम संभाल लोगे। लेकिन होता क्या कभी कभी कि अपना काम नहीं करके अपना जो काम करना है, यानी क्योंकि ये गुरु भक्ति है, सदगुरु जी महाराज की भक्ति है। संसार के दूसरे काम में तुम त्याग वगैरह कर सकते हो, वो एक अलग बात है कि भाई मैंने मेरा काम का त्याग कर दिया लेकिन दूसरा कार्य मैंने कर दिया, ये सुकृत अच्छी बात है। लेकिन भक्ति में अपना कहा करके अपन मजबूत रहेंगे तो अपन जहां भी जाए सबको मजबूत कर देंगे। लेकिन मैं ही मजबूत नहीं, दूसरों को कैसे मजबूत करूंगा? ये बात महाराज समझाना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं। इसलिए तो रमणी कर, लेकिन पहले तो इतना मजबूत हो जा कि जो तेरे सानिध्य में आने वाला है वो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरणागति में आजीवन रहे, और उसी में लगा रहे, अपना काम कर ले, उसी में लगा रहे, अपना काम कर ले। तब एक आनंद की घड़ी अलग होगी।
तो इसलिए महाराज ने फरमाया कि अष्ट पौर रट राम राय, 8 पौर तो उसमें लग जा, 24 घंटे, क्योंकि 8 पौर 64 घड़ी, रसना जड़ लागे, सुन पांडे सुख राम के, तभी तीनों भागे। इसलिए महाराज का भजनारी प्राणिया क्या अर्थ बिचारे, पडिया गुणिया माने नहीं, जम जमरो मारे, कि मेरे पास कितना ज्ञान है, मैं कितना ज्ञानी हूं, कितना मैं अर्थ कर सकता हूं। जमदूत ये नहीं देखता है, जमदूत राम नाम रूपी धन को देखता है, वो नहंचर को देखता है, नहंचर की सत्ता से मर्याद मानता है। तो उस पर ध्यान देने की बातें महाराज ने इस पद के माध्यम से हमें सावचेत कर रहे हैं। इसे तो 8 पौ लग जा, पल निमक एक नहीं ढील का, एक निमक भी ढील मत कर। और सुन एक लैस और माई जान, सुन एक लैस और माई जान, जुग जुग पूजे सो मोई आन। अर्थात अरे प्राणी तू, अगर 24 घंटे अगर राम जी के नाम में नहीं लग रहा है, और भैरू भोपा इन पाप कर्मी देवों में गया मत, जुगान जुगान से जिस राम जी को तुम संत पूजते आए, उस राम जी को हृदय में धारण कर, और उसके साथ एक लेस हो, या एक लेस हो जाए, यानी धुल जा, यानी घुल जा, उसके अंदर घुल मिल हो जाए, ऐसा एक, यानी एक निमक भी उसको भूल मत तू। जो जुगान जुगा से संत जिनको मानता है, उस चीज पर तुम ध्यान दे, और बाकी इस मान बड़ाई को तुम किनारे कर दे, इसको छोड़ दे, इसको एक तरफ हो जा। फिर लास्ट साकी भाई साहब कह रहे थे कि कै सुखराम कजी सो काट, कसर कौर नो शीस बाढ़, और दीर्घ दीर्घ हो सुन मत तोय, गुरुदेव छाड़ शीस बस होई। कि तेरे धिकार उस मते को कि तू गुरुदेव को छोड़ करके, गुरुदेव को छोड़ करके तू है जो अपनी शिष्य मंडली बना ली, और गुरुदेव को भूल गया, और शिष्य मंडली में इतना रचमच हो गया कि मेरे गुरुदेव ने मुझे जो उपकार किया उसे याद तो करना चाहिए, उसको हृदय में रखना चाहिए। ऐसी भूल मत कर। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज, सत्य स्वरूप सदगुरु साहिब, पावरफुल परमात्मा के घर से, अमर लोक से सतस्वरूप साई पावरफुल परमात्मा की सत्ता लेकर के इस धरती पर आए थे, लेकिन जगत की मर्यादा नहीं तोड़ते, संसार की एक गुरु परंपरा को कायम रखने के लिए ब्रह्मदास जी महाराज को आज उन गुरु माना, और उस देश में पहुंचे तो भी परमात्मा ने कहा आज भारी कृपा हुई कि मेरे गुरु महाराज की कृपा से मैं पहुंचा। क्या ब्रह्मदास जी महाराज नहीं मिलते तो क्या वो हमें अमरलोक नहीं लेके जाते? लेके जाते, वो तो आए इसी कारण से, लेकिन उस मर्यादा को खंडित नहीं किया। और आज क्या हो रहा है कि वो चीज मुझे मिल गई, बस क्या, बस गुरु महाराज, ठीक है, कभी गुरु महाराज को रीझ भी आती है, कभी खींच भी आती है, रीझ खींच हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें समदृष्टि से सदैव गुरु महाराज के प्रति सदैव सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गुरु महाराज की कृपा से, सारा क्रेडिट तो सुखराम जी महाराज को ही जाता है, लेकिन भेद की बात बताने वाले शरीर निमित्त गुरु की कृपा से हमें ये चीज मिली, कि उनके पास में वो चीज है, आज भी केवली भगवंत मौजूद है, और उनसे वो हमें चीज मिली है, तो उनका आजीवन हमें उपकार मानना चाहिए, न कि शिष्य मंडली के बस में होकर के उनको भूल जाते हैं। तो ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज इस लाइन के माध्यम से दीर्घ दीर्घ हो सुन मत तोय, गुरुदेव छाड़ शिष बस होई। क्या सुखराम कजी सो काट, वो ऐसी कजी कसर को काट, और कसर कौर सारी उस कसर कौर को काट करके तो उसको किनारा कर दे, यानी क्या सुखराम कजी कजी सो काट, कसर कौर नो शीस बाढ़, कसर कौर नो शीस बाढ़, ऐसी कसर कौर काट ले जिसमें तुम्हारा अगर शीश भी जाए तो उसकी तो परवाह मत कर। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज
इस पद के माध्यम से हम सब भाई बहनों को सावचेत कर, ऐसी समझ विकसित कर रहे हैं कि तुझे अगर इतना बड़ा भारी ज्ञान मिला है और फिर तू माया की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, माया माया की तरफ तो बढ़ रहा है, मान बड़े की तरफ तो बढ़ रहा है, जगत में बढ़ रहा है, तो सावचेत हो जाना, सावचेत हो जाना। ऐसा नहीं कि ये जगत, ये माया, ये मंडली तुझे घेर नहीं ले, तो इतने उसमें रचमच हो जाना, रचमच मत हो जाना कि करने वाला तब मैं ही हूँ। सुखराम जी महाराज का तो रूप मैं ही हूँ और वो मेरे अंदर ही बैठा है। हाँ, अपन सबके अंदर बैठा है, लेकिन वो अहंकार वाला भाव मत आने देना, अहंकार वाला भाव मत आना कि मैं ही परमात्मा हूँ। परमात्मा वो परमात्मा ही है, अपन तो उनके निमित्त मात्र है। तो ऐसा महाराज ने जगह जगह पर चेता है, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव इतना हावी हो रहा है कि आदमी अहंकार में डूब जाता, मान बड़ाई में डूब जाता, और जो पटड़ी पर जो गाड़ी पटड़ी पे चल रही है ना, वो धीरे 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 पटड़ी से कब उतर जाती है पता ही नहीं चलता। इसलिए महाराज ने ऐसे पदों के माध्यम से, और महाराज ने तो पूरा मतलब धिकार का अंग लिख दिया ना, दीर्घ दीर्घता का अंग लिख दिया ना, कि दीर्घ दीर्घ वहां नर दयारी, दीर्घ दीर्घ वहां की जात, ता में सुन सुखराम के नहीं भजन की बात, कि भजन बिना नर फिरत है, ते नर पशु समान, हर तज से सुखराम के दीर्घ पूजे जे आन। राम जी को छोड़ करके आन उपासना करता है तो वो तो सबसे भारी गुना, जो अभी अपने कुछ समय पहले सत्संग के माध्यम से प्रातःकालीन ही सुना था कि 3 प्रकार के भारी दोष है, 3 प्रकार के भारी दोष है। सदगुरु जी महाराज का दोष, फिर कोई नामलेवर संतों का दोष, और फिर परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की भक्ति में आकर के फिर आन उपासना में लग जाता है, और बादशाह समान इस गुरु भक्ति को छोड़ करके आन उपासनाओं में लग जाता है, मान बड़ाई में लग जाता है, मायावी जगत में फंस जाता है, तो वो दोष कभी उतरता नहीं। वो सदगुरु शरणागति में जाता है, वही उनके दोष को माफ कर सकता, बाकी कोई नहीं कर सकता है। इसलिए महापुरुष हमें चेताते कि तुम ऐसी भूल मत करना, तुम भक्ति, मेरी भक्ति में लगे रहो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ में ही बोलता हूँ, तुम्हारे गट में बैठा हूँ, और 24 घंटे में तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। आज महाराज का परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अमर देश में विराजमान है, लेकिन 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, पूर्ण काल तक मृत्यु लोक स्वरूप पाता, सब जगह पर उस परम दयाल पावरफुल परमात्मा का कुदरती सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कुदरती सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो सब चीज वहां नोट होती है, और सब पूरा एक एक समय एक एक चीज का हमारा वो ध्यान रखता है। और अगर वो ध्यान नहीं रखते तो अपने एक कदम ही नहीं रख सकते, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता इस दुनिया के अंदर। इसलिए महाराज हमें अपनी भूल सुधारने पर है जो भूल सुधारने पर जोर दे रहे कि भाई तुम गुरु ज्ञान में बहुत आगे बढ़ो, खूब भजन करो, पीछे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन आचार संहिताओं का ध्यान रखना तुम, ये बहुत बड़ी है। कबीर साहब ने तो इनको कहा कि ये मान बड़ाई तो कुकरी है, कुकरी यानी कुत्ती के समान है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए ये डुबोती है तो यही डुबोती है बस, और इसमें डूब गया तो वो भक्ति मार्ग से हट जाता है और उसे पता ही नहीं चलता। फिर ये ऐसी मान बड़ाई ऐसा वो कैंसर की तरह ऐसे घाव करती है जो पता ही नहीं चलता है। जब लास्ट स्टेज आती है तब पता चलता है कि इसको तो कैंसर हो गया, अब तो मरना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय अब बच नहीं सकता भाई, ये तो लास्ट स्टेज पे आ गया। तो ये जो मान बड़ाई की जो बीमारी है ना, जब लास्ट स्टेज पे आता, अब कहीं कुछ नहीं, मैं क्या कर रहा था, कहाँ जा रहा था और कहाँ आ गया, फिर कोई उपाय नहीं होता, तब तक उम्र बीत जाती कि उम्र है कितनी। इसलिए महाराज जगह जगह 8 पौर सिमरे नहीं, आद पुरुष निर्धार, सो आए सुखराम के दीर्घ दीर्घ इन संसार। उसको दीर्घ दीर्घ कहा है, जगह जगह महाराज ने चेताया, जगह जगह चेताया। जो भक्ति नहीं कर रहा उसको धिकार पूरा मतलब धिकार का अंग लिख दिया महाराज के, ज्ञानी हुई के ज्ञान की राह चले नहीं कोई, ज्ञानी हुई के ज्ञान की राह चले नहीं कोई, दीर्घ दीर्घ सो सुखराम के नित पलट हुए लोई, नित पलट जाता है और ज्ञान की राह पर नहीं चलता। कि गुरु महाराज हमें बार बार चेता रहे,
आज अपन के ऊपर भारी कृपा का ऐसा हमें प्लेटफॉर्म 24 घंटे मिल रहा है कि हम कहीं भी चूक नहीं जाए। अगर चूक गए, अगर कल चूक गए तो लो सवेरे वापस चेता रहे महाराज कि तुम चूकना मत, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना, बाकी मैं सब देख लूंगा, तो बस चूक मत करना, मायावी जगत में और मान बड़े में मत डूबना, बाकी मैं सब देखूंगा, 24 घंटे तुम्हारे साथ में हूं मैं। और 24 घंटे है साथ में राम जी, नहीं है तो अपन बोल तो नहीं सकते हैं। इसलिए बार बार महाराज हमें यही चेताते हैं कि भाई तुम बस भक्ति के अंदर लगा रहे। और तेरी कहते हैं कि बुद्ध भारी हिम्मत गणी, बड़ी अकल तन्माई, ताको दर्ग सुखराम के समझ सिमरे नाई, बुद्धि अक्कल ज्ञान सब है, लेकिन राम जी की भक्ति नहीं करेंगे तो धिकार है हमें। इसलिए इसलिए बिल्कुल, और विशेष करके जो गुरु कार्य में भाई बहन लगे हुए हैं, मेरे लिए मुझे ही कह रहे, मैं तो यही समझ रहा हूं कि जो भी चेतावनी मिलती है वो मुझे ही मिलती है, बस अपने ऊपर ही लेता हूं और सबको अपने ऊपर ही लेना कि महाराज के शब्द मेरे लिए है, बस महाराज मुझे कह रहे हैं, मुझे अकेले को कह रहे हैं, ये सब समझ लेंगे तो अपन सावचेत हो जाएंगे। जब भी ऐसी चेतावनी शब्द बात आती है तो रोंगटे खड़े होते हैं कि कभी अपन कहीं ऐसी भूल तो नहीं कर रहे हैं, कि कहीं ऐसी भूल तो नहीं कर रहे हैं कि बुद्ध भारी हिम्मत गणी, बड़ी अकल तन्माई, ताको दृक सुखराम के समझ सिमरे ना। इसलिए हमें जो कम से कम गुरु कार्य में रात और दिन लगे हुए हैं और सत्संग भी लेते हैं और गुरु कार्य भी करते हैं, तो उन भाई बहनों को तो सिमरन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कम से कम 2-3 घंटा का तो ऐसा मतलब यूं समय विभाग चक्कर बना लेना चाहिए, तो फिर गुरु कार्य में 4 चांद लगेंगे और हमारे शब्द वहां भारी पड़ेंगे और उन शब्दों को चोट उनको लगेगी और वो हृदय में धारण करेंगे और उनके सुनने वालों के रोंगटे खड़े होंगे और महाराज की भारी कृपा होगी, क्योंकि हम भजन करके बात कर रहे हैं। ये बात विशेष करके आज महाराज हमें यही चेता रहे। और भाई साहब ने यही कहा कि भाई भजन नहीं करते हैं, अपन केवल ज्ञान करेंगे तो उसका ज्ञान तो महाराज के शब्द तो काम करेंगे, लेकिन भजन करके करते उसका असर अलग ही करता है, उसकी वाणी का जोश और जोर अलग ही रहता है। तो ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज हम सब भाई बहनों को सावचेत कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ संतों के माध्यम से ऐसे प्लेटफॉर्म को उपलब्ध करा करके आज घर बैठे ये चीज हमें मिल रही बहुत बड़ी। और सवेरे उठती सोते सोते ही नींद में ही सोते हैं, ज्ञान में सत्संग करते करते ही सोते हैं और उठते तब सत्संग शुरू हो जाती है। इससे बढ़ करके और कोई चीज ही नहीं। मैं तो बड़ा अपना आप को धन्य मानता हूँ कि भारी महाराज की भारी कृपा अपन सब भाई बहनों बस रही है, जो आज 33 कोटि प्रकार के देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश उनको ये चीजें उपलब्ध नहीं हो रही है, वो इसके लिए तरस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भूल कर दी थी जब शरीर था, मानव देह थी तो उसने भूल कर दी थी। और अब पिसता रहे तो अब वो उनको जो कार्य दिया उसका समय कब पूरा होता है, कब मानव देह धारण करते हैं, कब सदगुरु साहिब मिलते हैं, कब काम होगा, बहुत लंबा गोता पड़ गया। तो वो गोता अपन में नहीं पड़े, इसलिए महाराज हमें बार बार यही चेताते हैं कि तुम बस भक्ति के अंदर इस प्रकार के लग जा, ताकि और आज की पद में जो महाराज ने आचार संहिता बताई है, आचार संहिता हमारे इन चीजों का हमें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है तो हमारा काम हो जाएगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। और नहीं तो दृक दृक वहां को जलम है, ग्रह तज विषया खाई, घर गृहस्थी छोड़ दे विषय खाई, ताकू दृक सुखराम के जन के पास न जाई। विषय वास्तव में लगे यार जन के पास नहीं, ऐसे सत्स्वरूपी संत जन है उनके पास जाता नहीं है, वेद नहीं पूछता है और संसार में विषय वासना में लगा रहता है। तो आज के पद के माध्यम से जो आचार संहिता महाराज ने बताई है उस पर हमें गौर करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और कम से कम सत्संग लेने वाले भाई बहनों को तो सिमरन पे ज्यादा जोर देना चाहिए, जिससे कि तुम आप अपनी बात बहुत पावरफुल तरीके से संसार के सामने जाएगी और पावरफुल तरीके से जाते ही उसके रोंगटे खड़े होंगे और रोंगटे खड़े होते ही महाराज की उसमें कृपा हो जाएगी, भारी कृपा हो जाएगी, क्योंकि शक्ति तो शब्द में है। तभी तो धरती आकाश पाताल बनानी तो ब्रह्मा विष्णु में बना दिए थे ना, बनाए मिट गए, क्योंकि शब्द की सत्ता का पराक्रम नहीं लगाया उन्होंने। तो पूरी शब्द की सत्ता के आधार से तो पूरी दुनिया ही बसी हुई है और इस शब्द की सत्ता से सारा काम होने वाला है, लेकिन उसमें हम कई आचार संहिता का पालन करने में भूल नहीं कर रहे।
ऐसी सीख महाराज ने दी है। मेरे बोलने में है जो त्रुटि रह सकती है, आप उसको अन्यथा मत लेना, छोटा भाई समझ कर मुझे माफ कर देना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बाद जस होई, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में उपस्थित समस्त हमारे आदरणीय परम आदरणीय वरिष्ठ संतों को, परम आदरणीय हमारे समस्त राम सैनिक भाई बहनों को एक बार पुनः मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। राम राम सा बारंबार प्रणाम। आपने भी राम राम सा। तो आज का जो पद था वो इतना सटीक और हृदय में बाण लगने जैसा था, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां रहती है। तो वो कमियां संतों के वचनों से, जब वचन संतों के जो वचन लगते हैं उससे हमारे को भी सीख मिलती है कि हम किधर जा रहे हैं। तो अपने आप का सबको मूल्यांकन जरूर करना है और दीर्घ दीर्घता का जो मार्ग है वो छोड़कर दिन दिनता का मार्ग अपनाना है। ऐसा महाराज परम दयाल अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान, और ज्ञान से हमें सीख मिलती है संतों के माध्यम से। तो सीख धारण करनी और दीर्घ दीर्घ वाली जो भी बातें हैं एक एक हम अपने आप के ऊपर घटाकर सोच समझकर उसको निकालना है, और दिन दिनता की जो बातें हैं हमारे अंदर धारण करनी है, जिससे अमर लोग जाया जा सके। संसार में दिन दिनता हो नहीं हो वो बात नहीं है, जिससे अमर लोग जाया जा सके वैसी बातें। बाकी छोटी मोटी सभी बातों से जगत की इनसे मुंह मोड़कर भक्ति के अंदर कैसे जाया जा सकता है, वो चीज़ हमें धारण करनी है। ऐसा इस पद में समझ में आ रहा है, और सभी संतों के माध्यम से जैसे हमने सुना है ऐसा भाव इस पद का है। और अभी हमारा इसमें पिंकी करके माइक ऑन था, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए साहब। पिंकी, एक था चाइना, एक था नैनी भाई, 3 जनों का माइक ऑन था। तो आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए साहब। चाइना भाई और एक पिंकी और एक नानी भाई, ये 3 माइक ऑन थे। तो कुछ बोलना चाहते हैं तो जरूर बोलिए साहब। राम राम साहब, एक एक करके बोलना साहब। चाइना भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए साहब, आपका माइक ऑन था। ठीक है, और कोई भी संत अपना सुझाव, अपना विचार रखना चाहे तो जरूर रखिए साहब। अगर कोई भी तरह का मन में प्रश्न है तो भी जरूर रखना है, और महाराज का जो पद है इसके बारे में अपने विचार रखने हैं तो भी रखना है। आपका कोई सुझाव रहता है कि भाई इस प्लेटफॉर्म को और बेहतर कैसे बनाया जाए जिससे 500 लोग जुड़ सकें, तो वो भी जरूर रखें।
हमारा 500 का जो टारगेट था कि भी 500 लोग जुड़ने चाहिए, तो उसके ऊपर भी कोई सुझाव देना चाहे तो ज़रूर दीजिए। और आपका कोई भी प्रश्न रहता है तो भी रखिए, और आज के पद के बारे में कुछ भी बोलना चाहें तो भी बोलिए। राम राम साहब, बारंबार प्रणाम, सब संतानें प्रणाम। राम राम। राम 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 राम। राम राम साहब। हाँ, टारगेट तो पूरा हो गया। 500 की कोई बात नहीं, उससे ज्यादा ही आ गए अपना। देखो कितना हुआ कि अहोर में कितना नया 125 150 लोग नया हाँ अहोर में हाँ जुड़ा। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद कौन सी जगह थी वो, इतंदड़ा। इटादरा, इटंदड़ा। हाँ। हाँ, इटंदड़ा। वहाँ पर वो 250। ग्राम का नाम बोला नहीं जाता, लेकिन जो वहाँ रहने वाले हैं वो बोल सकते हैं। और हमारे विधु को पता रहता है, विधु को इसमें चेतना की ससुराल है। तो इटंदड़ा में उन्होंने 250 लोग थे, जिसमें मैक्सिमम नए जीव थे। तो वहां पर है। फिर अब यह है कि उसको मेंटेन भी करना है। हाँ सर। जितना जैसा मोमेंटम बना है इस बार, इसमें जितना कर पाए उसको बराबर गुरु महाराज के ज्ञान वहां तक पहुंचते रहना है। फिर हमारा देखो, इसी पीरियड में अहोर हुआ, इटंदरा हुआ, फिर बेरा रामपुरा। कल बेरा रामपुरा था। और आज परमानेंट सत्संग के लिए जगह बन रही है, वो सुमेरपुर, तरुण के घर पे। तो तरुण कोऑर्डिनेटर है वहाँ। तो तरुण आज जो है अपना सेटअप निकल लिए होंगे सांडेराव से लोग, अभी पता नहीं मुझे, लेकिन आज 12:30 बजे आप लोग सब जुड़ना। अगर सुमेर थोड़ा सुमेरपुर थोड़ा सर। समय आप दोगे। हाँ, सुमेरपुर। ठीक है। सुमेरपुर, अब मैं तो जानता नहीं भाई साहब कि कितना दूर है, कहाँ है। अच्छी जगह है कोई? हाँ, अच्छी सुमेरपुर तहसील हेडक्वार्टर है, अच्छा है, जगह अच्छी है। हाँ, कहते हैं बढ़िया जगह है। तो वहां पर कपड़े का काम करते हैं ये तरुण, यंग है एकदम। तो इसने आज अपना सिस्टम सेटअप करके और रेगुलर सत्संग का कार्यक्रम रखना है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद उनको। तो राम राम। एक रेगुलर वहाँ होगा, एक रेगुलर अहोर में होगा। ये दो तो रेगुलर हो गए, और इन दो को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा क्योंकि नए लोग हैं इटंदड़ा में और बेरारामपुरा में। तो इसमें हमारे आपसे भी, जबरीलाल भाई साहब से, और अपने हनुमंत सिंह और मौसी जी, ये तीन लोग इसके, मौसी जी के गाइडेंस में ये जो कार्य हुआ है, ये सारा का सारा, जितने ये नए जुड़े, ये सारे के सारे हमारे संडे राव रामद्वारा से हैं। उन्होंने कोशिश करी है, उनका प्रयास है ये सब, कि जीवों को कैसे गुरु महाराज के ज्ञान में डालें। ये बहुत ही एक सराहनीय कार्य हुआ है इस बार। और ऐसे ही हमारे और जगह देखना है। और जो एक बार फिर कल रात भी मैंने बताया था कि एक बार जो हम लोगों ने जहाँ जहाँ संगत करी है, वो एक बार सोच के और उनसे फॉलो अप करके और संगत कराने के लिए, देखो टीम में बहुत सारे लोग हैं, और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मतलब आपस में हम कोऑर्डिनेट करेंगे, सुबह चर्चा में रखेंगे, हेल्प लेंगे सबसे, जितने हमारे राम से, नहीं तो काम हो जाएगा। जैसे हमारे जबरीलाल भाई साहब कहाँ गए थे, वो मूक बधिर विद्यालय, मूक बधिर हाँ सर। आश्रम। हाँ सर। एक मूक बधिर आश्रम है, एक वो जहाँ पे वृद्धाश्रम है वृद्धाश्रम। जोधपुर के पास में, दो वहाँ गए थे, एक यहाँ। और ऐसे ही शुरुआत वहाँ से हुई थी, पाली से। तो हनुमंत ताता ने काम किया वो, उसमें हमारे ढोला से शुरू हुआ था वो। तो ढोला में रतन ने काफी काम किया, और वहां पे संगत रखी, और जीवों को सुमिरन कराया। अब उनको कोशिश ये करें कि रेगुलर वहां पे एक शेड्यूल बना लें, कि भाई महीने में इस दिन आना है, शायद अमावस्या का कोई दिन सेट कराए। रतन दीदी, राम राम।
रतन भाई साहब, राम राम। राम राम साहब, प्रणाम साहब। प्रणाम साहब, प्रणाम भाई साहब। क्या हाँ, उसका अपना पाली वाला का क्या है कि बात हुआ दोबारा? उधर रहती है ये तो फोन भी नहीं उठाती, दूसरों का कोई नंबर ही नहीं है। हरमत दाता बोल रहा था कि एक दूसरों का नंबर है मेरे पास। अच्छा, तो उनको एक बार। काफी बार फोन किया तो वो ये फोन भी नहीं उठाती। अच्छा अच्छा, तो ऐसे थोड़ा पुश करना पड़ेगा, हनुमान दाता से रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ, ऐसे ही एक दिन यू डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक है। हाँ, कोई मना तो है नहीं। हाँ सही है बात। हाँ कोई बात नहीं है, मैनेजमेंट को थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि भाई करना है। हाँ तो एक शेड्यूल बना के मतलब कोशिश करनी पड़ेगी। अगर कोशिश हाँ, करेंगे तो हो कोशिश सकता है करनी सफलता मिल पड़ेगी। जाए। अब की बार जाऊंगा तो दूसरों का नंबर लाएंगा, कोई अच्छों का। हाँ ठीक है। ठीक है दीदी। ये बदमाश डोगरी है, फोन भी नहीं उठाती, किसी को ज्ञान भी नहीं देती है। उनके हाँ पास हाँ। ये ज्ञान भी है। हाँ हाँ, कोई होगा बद उसका कारण, बेचारी बुढ़ी औरत है, कर लेगी। हाँ, यू से उनको कर सको। हाँ हाँ, ठीक है। राम राम। हमारे प्रणाम सर। अनिरुद्ध ने बहुत इस पर कार्य किया। और हाँ रोज का शेड्यूल डालना, करना। फिर इस बार सभी ने, मतलब प्रियंका ने पूरा सेटअप देखा। और जहां जहां भी संगत हुई उसको ऑनलाइन करने के लिए प्रियंका का बहुत बड़ा रोल रहा। हाँ, प्रियंका कार्य है, बहुत हमारे अच्छा था, संग्राम है। बहुत अच्छा था। हाँ, कुछ लोगों को जानता हूँ, सबके नाम भी नहीं पता है। काम तो हाँ बहुत किया। फिर हमारे विदु ने बराबर लोगों को पद भेजने हैं तो उनको भाषांतर चाहिए, कोई तारीख चेंज करनी है तो कुछ भी करना है। हाँ, सबको बहुत बढ़िया। सबको करा कि भाई चलो तुम जिस समय ले सकते हो लो। तो ऐसे कार्य हुआ है। बहुत अच्छा रहा। आज समापन है शाम को। हाँ हाँ, आज हम भी जाएंगे सुमेरपुर। बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ, कितना दूर है आपके यहाँ से? 1 घंटे का रास्ता है। बस ठीक है फिर। हम्म। ठीक है फिर। दूर। हाँ, टाइम भी हो रहा है। आज प्रश्नोत्तरी के लिए अगर जबरीलाल भाई साहब अगर कुछ है तो रखें, नहीं तो सुमिरन में ही बैठते हैं। राम राम सा, प्रणाम सा। हाँ राम राम बोलिए, राम राम। राम राम सर, सुमिरन में बैठेंगे क्योंकि प्रश्नोत्तरी तो है नहीं, और रहेगा तो भी कल और ले लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, और 12:30 बजे सब लोग जुड़ जाएं। थोड़ा सा उनका मनोबल बढ़ेगा। और केंद्र के लिए थोड़ा सा सहयोग चाहिए। तो करबद्ध निवेदन है सभी से कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में, और बता देना लोगों को 12:30 बजे लोग जुड़ जाएं। ज्यादा थोड़ा सा वेट देखो ऊपर नीचे हो जाता है ऐसे कार्यक्रम में। पिछली बार बोला था इसमें मेरे रामपुरा में कि 11 बजे होगा, लेकिन अरेंजमेंट नहीं हो पाया, 12 बजे शुरू हुआ। इस बार आज हमने कोशिश करी कि सही टाइम दें, तो 12:30 का टाइम बोला है। तो 12:30 थोड़ा और पहले हो गया तो हो जाएगा, नहीं तो कोशिश ये रहेगी 12:30 चालू कर दें। राम राम। हाँ सर, राम राम सर। एक ये प्रश्न आ रहा है, कुछ नए लोग हैं तो बोलते हैं कि हम सांस उसास में भजन करके फिर बैठते हैं तो पता ही नहीं चलता है, वो जैसे कैसे कंठ से राम राम करते हैं ना, हाँ वो कंठ से बंद होके फिर बाद में वापस जब ध्यान आता है तब वापस कंठ से शुरू करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, ये एक प्रश्न आया है। तो उसमें ये जरूरी भी है, इसलिए मैंने अभी रखा है। हाँ, तो ध्यान कहाँ लगा के बैठते हैं जब शुरू में बैठते हैं? ध्यान तो कंठ पे सांसों पे ही लगाते हैं, पर वो थोड़ी देर में बोले ध्यान पता ही नहीं चलता है कब वो स्किप हो जाता है। और हाँ, ऐसे स्किप हो जाता है, मन इधर उधर चला जाता है। तो करना क्या पड़ता है? गुरु महाराज ने दो चीजें बताई। देखो, पहले क्या बताया है, सबसे पहले कि हमारी सांस उसास सही चल रही है। ये चीज जो भी राम शनि है एक दूसरे को दिखा के ये चेक करे कि अंदर वाली श्वास में नाम जा रहे हैं या नहीं जा रहे। नंबर एक। नंबर दो, धारोधार सिमरन करें ताकि मन वहां पे लगा रहे। मन को श्वास पे लाने के लिए क्या करना पड़ता है कि धारोधार करना पड़ता है, और उतावल बनने से जल्दी करना पड़ता है। तो अगर ज्यादा करेंगे तभी मन बैठेगा, नहीं तो मन नहीं बैठता। तीसरा क्या है कि अगर बिल्कुल ही मान लो ध्यान कंठ पे रुकता ही नहीं है,
तो गुरु महाराज ने बताया कि शुरू कहाँ से करना चाहिए था। तो वहां थोड़ी सी भूल हो जाती है कि नासिका के आगे जो टिप है, अणी है, उस पे ध्यान रख के सांस प्रश्वास सेवन करें तो सांस प्रश्वास भी ठीक होगा, नाम भी अंदर जाने का पता चलेगा। और फिर जब आंखें भारी होने लगे तब कंठ पे ध्यान लगाएं, तब कंठ की रीति बनेगी। और एक काम ये करें कि जो 12 कमल का विषय है उसमें कंठ स्थान की क्या रीति होती है उसे सुने, तो भाव बनेगा और फिर ध्यान उस तरफ जाएगा कि मेरे ये रीति बन रही है या नहीं बन रही। इसीलिए गुरु महाराज की शब्द है वो काम करेंगे। गुरु महाराज की साखियां हैं उसे सुने, और मारवाड़ी में भी अवेलेबल है, और हिंदी में अलौकिक ग्रंथ की संगत पड़ी हुई है वहां अवेलेबल है। तो ऐसे ये चीजें ध्यान रखनी है। रिपीट करता हूं। पहला, सिमरन में आती जाती श्वास उधार उधार होना चाहिए। दूसरा, ध्यान भटक रहा है तो नासिका के अग्रभाग पे ध्यान रखो। तीसरा, सत्संग सुनो, ये जो 12 कमल की है। तो ये तीनों चीजें गुरु महाराज की तरफ लेकर जाएंगी। राम राम सा, प्रणाम सा। और अगर इसमें कोई गाइड कर सकते हैं तो गाइड करिए। राम राम। ठीक है सर, ये तो बताया, पर वो बोलते हैं कि ज्यादा देर के लिए बैठते हैं ना, या अपना अखंड सिमरन चल रहा है ना उसमें, हाँ तो हाँ फिर बोले हाँ वो हाँ। उसमें फिर वो पता ही नहीं चलता है। तो मैंने कहा वापिस भाई जब भी ध्यान आए तब वापिस आप ऐसे करो कि सांस सांस में करने की कोशिश करो, ऐसे ही बोला है अभी। हाँ, सांस सांस में करना नहीं, पड़ेगा। सांस में मतलब वो सांस में तो करते हैं, बोले कि वो कंठ से ऐसे नाम निकलता है ना, वो लगता है कि मतलब कंठ से नहीं निकल के जीवा से खाली और होठ से ही हो रहा है, ऐसे कंठ से वापिस उनको मतलब वापिस रिमाइंड करना पड़ता है फिर हाँ, कोई। उधार उधार नहीं होता ना। हाँ, वही बात है, उधार उधार हाँ, होने लगेगा फिर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है सर, है तो यही। वापिस एक और बार हाँ, सुन लिया और पता होता है तो ना, जो यही रीति है। ऐसी बनेगी। ठीक है, गले गिलगिली हुए चमकारा, अमृत उतरे बारंबारा। तो ऐसे कोई 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 ना कोई रीति बनेगी जो 12-15 रीति बताई गुरु महाराज ने। तो मन में विश्वास आने लगेगा। और अगर वो रीति बन गई तो फिर अगला स्थान का देखेंगे, उसको देखो कि भाई आगे गुरु महाराज ने कौन सा रास्ता बताया। तो 12 कमल का पूरी संगत पड़ी हुई है। नहीं इतने मतलब बिल्कुल नए भी नहीं है, काफी मतलब काफी टाइम से सिमरन कर रहे हैं, उनका ये प्रश्न है, ऐसे बिल्कुल कि हाँ, एकदम नए भी नहीं है। हाँ हाँ। उनका सिमरन में तो विराजित ही है। स्थान की बात होगी, फिर उनका जो ध्यान है ना, स्थान की बात होगी। कंठ की रीति बन चुकी है क्या, वो एक बार हाँ टैली तो वो करें। बोले हाँ नियंत्रण प्रकट हो गया, सब कुछ हुआ हुआ है, उसके बाद की बता रहे हैं, तो ध्यान तो लग बता रहे हैं, फिर तो कंठ पे ध्यान का कोई मतलब ही नहीं रहता ना। 12 कमल में एक स्थान आगे गुरु महाराज कहते हैं, एक स्थान आगे रखना ध्यान, आगे से आगे चलना है। ठीक है। तो उस रीति अगर आपकी बनती है प्रॉपर तो उसका मैच करो, और बनती है तो उससे आगे का ध्यान रखो। कंठ पे रखते हो तो हृदय पे जाओ, हृदय से मध्य पे, मध्य से नाभि पे, ऐसे करके जो 12 कमल हैं, तो 12 कमल देखो और एक एक स्थान पे पूरा पूरा अपना मिलान करते जाओ कि मेरी ये रीति बनी नहीं बनी। और बनेगी कैसे कि एकदम जब सुमरन में लगेंगे, कहते हैं कि जब तक कह भ्यासा नहीं तो तब सुमिरन की ढील। और भ्यास है जहाँ सुखराम के सब बातें की हील, सुमिरन की ढील तो है नहीं, पूरा कर रहे हैं तो रीति बन रही होगी। रीति को मैच करो और आगे चलो। हाँ मैंने भी यही बोला कि मतलब काफी टाइम से वो कर रहे हैं, और हाँ, मतलब तो वो एकदम कहीं एकदम देखो, नहीं है। और अभी कंठ उनका पे ही ये ध्यान रखते रहेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर कंठ की रीति बन चुकी है तो हृदय स्थान पे जाएं, एक हम्म, एक स्थान देखें। हम्म, शब्द तो अभी अपने आप बताता है ना कि भाई मैं जहां से बोलेगा वो पता चलेगा। उसमें काफी लोगों को ये परेशानी मतलब डाउट होगी, मीनाक्षी दीदी ने जैसे बताया था ना कि सीधा ये त्रिकुटी पे ध्यान चला जाता था मेरा, तो ये यदि हाँ ये डर है लोगों को, अब ये समझ में आने लग गया कि ऐसे हाँ, तो तो ये जो चीज है ना, ये कहाँ से होती है, हमेशा नाभि से होती है। अच्छा। कल भी आया ना, कल पद में यही बात कही है गुरु महाराज ने कि त्रिकुटी पे देखो, नाभि से जितनी नालियां निकली उसमें से 3 मुख्य नालियां हैं। हम्म। 3 कौन सी, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। उनका कनेक्शन डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कैसे है, देखो शरीर में देखेंगे तो समझ आएगा। नाभि से रीढ़ की जो नसें निकल रही है ना, वो हम्म। जुड़ी हुई हैं। हाँ। और मेरु से ये 3 अलग अलग फटती हैं।
तो होता क्या है कि जैसे ही उतावल करके सिमरन करा नाभि पे धार उधार, तो ऐसा लगेगा कि मेरे ब्रह्मांड में हो रहा है, ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पे। हम्म, किसी को त्रिकुटी पे लगेगा, किसी को चिदानंद ब्रह्म पे लगेगा, किसी को शिव ब्रह्म पे लगेगा, कोई हाँ को कहेगा मेरे दसों द्वार पे आ गया। हम्म, हाँ कहते हैं, तो वो हाँ। नाभि की ऐसे रीति होती है। हाँ सर। तो वो गुरु महाराज ने नाभि स्थान का जो वर्णन लिखा है उसमें देखो। ठीक है। ठीक है, तो उसे अगर नाभि का सुनेंगे तो समझ आ जाएगा कि नाभि पे है मेरा शब्द। अब मुझे सीधे नहीं जाना, क्योंकि बिना पीठ के गए सीधे नहीं हम्म, चलता। पीठ पे तो हाँ पता चलेगा ही चलेगा ठीक है। कि वो गांठों से चढ़ रहा है। तो इस तरह से उसको ध्यान दें, और 12 कमल का सुने, और नाभि का सुन लें अगर ज्यादा समय हो गया। और ध्यान जो है वो एक एक स्थान 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 पे करना चाहिए। ठीक है। हाँ। बोले सांस भी मतलब अच्छी बढ़िया दोनों हाँ, चीज सही होगी बिल्कुल एकदम। हाँ तो मतलब शब्द तो ऊपर देखो गुरु महाराज, टाइम लगता नहीं ना, हम्म, है ना। किसी किसी के बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो रीति आप एक बार अपनी 12 कमल से मिलान कर लो कि हाँ मेरी ये रीति बन रही है, हाँ सर, बस हो जाएगा काम। ठीक ठीक है सर। इसीलिए 12 कमल का फोकस कर रहे हैं अभी। बैनर भी प्रिंट कराने के लिए, पोस्टर जो फ्लैक्स है ना, वो भी दिए हुए हैं। और जनरल सत्संग का जो पोस्टर एक प्रपोज करा था हमारे जबरीलाल भाई साहब और हनुमंत दाता ने कि होना चाहिए, एक लगाया भी था ले जाकर। तो वो एक 8x4 का पोस्टर एक बनवा दिया है। तो जहाँ कहीं भी जाएंगे आप लोग तो उसको रखें, तो वो आप लोगों के पास अगले कोई 4-5 दिन में पहुंच जाएगा। मनोहर सिंह जी ने कल तैयार करा दिए। हाँ ठीक है, उनका जो प्रश्न है ना, वो ये कहना कहना 12 कमल से मिलान करो भाई, ठीक है सर। ये बन रही होगी। हाँ सभी को राम राम, सभी को राम 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 राम। और इसमें कोई गाइड करना चाहें तो गाइड करें। और रेखा। राम राम साहब। हाँ, राम राम दीदी, राम राम सीता भाई सर। राम साहब, प्रणाम अच्छा। साहब। ब्रह्म ज्ञानी हाँ। अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम साहब। सभी वरिष्ठ संतों को मेरा बारंबार प्रणाम। क्षमा चाहती हूँ, बच्चों के थोड़ा स्कूल की वजह से मैं आपके कहे अनुसार ले नहीं पाती हूँ। तो महाराज ने जो आज का जो हमारा पद था, हमारे वरिष्ठ संतों ने उनका बहुत ही अच्छे से विश्लेषण किया। तो उसी के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें क्या चेताते हैं कि ताको बोलियो तू आन द्यावे, आमुगत किसी विद पावे रे लो। ताको बोलियो तू आन द्यावे, आमुगत किसी विद पावे रे लो। के सुख राम लाण तेरे जीवा, पीव छाड़ आनज मारो रे। के सुख राम लाण तेरे जीवा, पीव छाड़ आनज वारो रे। मिनखा जलम अमोलक हीरो, कोड़ी साटे मत हारो रे लो। मिनका जलम अमोलक हीरो, कोड़ी साटे मत हारो रे लो। ताकू भूलियो तू आन जावे, आमुगत किसी विद पावे रे लो। राम राम सा, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, राम राम।
सीता वैसा का बहुत बहुत आभार। राम राम। राम राम सर, आपको भी प्रणाम। राम राम साहब, बारंबार प्रणाम नाम सब आपको बहुत संतों बहुत को। प्रणाम। राम राम। अभी कल का जो हमारा पद है वो सोनाली जी वर्मा को लेना है। वो है पद एक मनासिद वो लेना है कल का। और 26 तारीख का संगीता जी तिवाड़ी उनको लेना है। और 27 तारीख को कल्याण जी। तो ये 3 दिन का आगे का प्लान ऐसा है। संगीता जी है तो विधु भाई साहब वो हो गया बात संगीता जी से, इनसे सोनाली जी वर्मा और कल्याण जी। राम राम सा। हाँ राम राम सा, राम राम सा। हाँ, हाँ ले लेंगे। ले लेंगे ना। हो ठीक है, हाँ ठीक ठीक। ठीक। राम राम सा। तो अभी समय हो गया है, समय को ध्यान में रखना जरूरी भी है और सुमिरन करना है। तो समापन की ओर बढ़ना चाहिए भाई साहब। राम राम सा। राम राम भाई साहब। राम राम। हाँ, समापन की ओर बढ़े सर। हाँ सर बिल्कुल। ठीक है। राम राम सा, प्रणाम सा। हाँ, राम राम सा, राम राम सा। लीजिए समापन लेंगे। हाँ सा। ठीक, ले लो। राम सद्गुरुदेव जी महाराज ने धन्य